नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। चलिए शुरुआत करेंगे खास खबरों की। प्रदेश के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की गई, जिसमें 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को बधाई दी है। सीएम डॉक्टर यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मुझे विश्वास है कि सभी एल्डरमैन नगरों में प्रगति के नए आयाम जोड़ेंगे। सभी एल्डरमैन नागरिकों की अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरेंगे। भोपाल में नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है और 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रख्यात कवि भवानी प्रसाद मिश्र की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन किया है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके साहित्यिक योगदान को याद किया। उन्होंने लिखा कि सतपुड़ा के जंगल में प्रकृति और लोक जीवन का जीवन चित्रण तथा गीत फरोश में समाज की विडंबनाओं पर सरल लेकिन गहरी अभिव्यक्ति उनकी लेखनी की विशेषता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं लोगों को अपनी मिट्टी और मूल्यों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में भी साहित्य प्रेमियों की ओर से कवि को याद किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भवानी प्रसाद मिश्र को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से मन की बात कही और पीएम के मन की बात का 132वां एपिसोड था आज। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इंदौर ने एक बार फिर विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। शहर के एयरपोर्ट का नवीनीकृत T1 टर्मिनल अब पूरा तैयार है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। यह नया टर्मिनल इंदौर के बढ़ते महत्व को और तेजी से हो रहे विकास का प्रतीक माना जा रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल अब यात्रियों को बेहतर अनुभव देगा। T1 टर्मिनल से शुरू होने के बाद एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता 40 लाख से बढ़कर करीब 50 लाख तक पहुंच जाएगी। इससे यात्रियों को अधिक जगह, बेहतर सुविधाएं और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं बल्कि इंदौर की प्रगति की नई पहचान है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विमानन क्षेत्र में हुए विस्तार को ऐतिहासिक बताया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू का आभार भी व्यक्त किया गया और इंदौर के सांसद ने भी टर्मिनल की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने अपनी सौगात इंदौर के लिए दी, प्रदेश के लिए दी और बीते कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। जोरदार अभिनंदन कर रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विजन के कारण से कहा 55 साल तक 5 एयरपोर्ट चलते थे। अब हमने भी यह तय कर लिया कि हर 145 किलोमीटर पर एक अपना एयर स्ट्रिप बने और इसी प्रकार से एयरपोर्ट बने। तो लगातार 8 एयरपोर्ट बीते 2 साल में 3 एयरपोर्ट लोकार्पित हुए और 2 उज्जैन और शिवपुरी दोनों भी ये बीते अगले 2 साल के अंदर कंप्लीट होकर गए। 10 ये बन जाएंगे। हमारे कान्हा, सतपुड़ा, पेच, पन्ना, खजुराहो हर एक स्थान के लिए और उसी के समान अपने खुद के विमान राज्य के अंदर भी अब सिंगरौली, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर हर एक स्थान पर मैं मान के चलता हूँ। खासकर ये जो अपना नई सौगात मिली है, मैं शंकर भैया आपको बधाई देना चाहूँगा इस माध्यम से भी कि कभी कभी ये अपने देश के अंदर ऐसा लगता था कि डॉलर में समोसा मिले थोड़ा महंगा पड़ता था, बड़ा अखरता था, लोग अपना हाथ रोकते थे। अब 10 रुपए में यहाँ चाय और 20 रुपए में समोसा मिलेगा तो ये आनंद ही अलग रहेगा। जोरदार ताली वाली बजाओ। देखो ये अपनी ना
केवल अब ये लगता है कि भारत के अंदर हम अपने एयरपोर्ट पे हैं, क्योंकि अंदर बाहर कोई यात्री थोड़ी बदल गया, यात्री तो वही है। आज मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट, 20 हवाई पट्टी, 220 हेलीपैड और अब उज्जैन और शिवपुरी बना, जैसे मैंने पहले कहा कि 10 तो हो ही जाएंगे। लेकिन मुझे इस बात की बताते हुए प्रसन्नता है, और एयर एम्बुलेंस अगर पूरे देश में किसी राज्य ने चालू की तो सबसे पहले हमारे राज्य ने चालू की। इसके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के सिहासा आईटी पार्क में लॉन्चपैड इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक केंद्र युवाओं और नए उद्यमियों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आधुनिक मंच प्रदान करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य डीप टेक नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का समय एआई का समय है। यह आईटी पार्क युवाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेगा। नवाचारों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लॉन्चपैड इंक्यूबेशन सेंटर एंड इनोवेशन सेंटर का ये खासकर उद्घाटन का अवसर, मुझे इस बात की प्रसन्नता के गत वर्ष हम ही ने इसका भूमि पूजन किया और ये माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में हमारे प्रोजेक्ट का हम ही लोकार्पण के ये समय सीमा के अंदर वाकई अद्भुत काम हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने युवाओं के ड्रीम लॉन्च पैड के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नीति, नियत, नेतृत्व से एक वर्ष में खास करके कई प्रकार के एमओयू, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मुझे आज का समय एआई का समय है, मशीन लर्निंग इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, डिजिटल हेल्थ केयर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले सभी प्रकार के स्टार्टअप को ये मदद करेगा। और खास करके आगामी 7 साल में आपने 100 स्टार्टअप का जो टारगेट लिया, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं आपको। ये बहुत अच्छा आज के समय में, इस नाते से भी जब दुनिया की हम चौथी अर्थव्यवस्था, और अब तो देख रहे हैं आज का समय तो टोटल इसी बात के लिए एआई के जमाने में आज हम भारत को और अगल बगल के खतरों को देख रहे हैं। तो पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नवाचार विज्ञान के माध्यम से गया जमाना, वो जमाना अलग था जब लोग अपनी जमीन जायदाद से धनी मानते थे। एक जमाना था कि अपनी प्रॉपर्टी से, पैसा से, अलग अलग प्रकार से। लेकिन अब तो ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। ज्ञानवान अपना आप धनवान हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं उस नाते से कि नॉलेज के बलबूते पर दुनिया में बड़े से बड़े देश को हम अपने ढंग से, अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर न केवल हम उन्नति के मार्ग पे ले आ सकते हैं, लेकिन सच में सच मार्ग पे सत्यवादी सात्विक तरीके से बढ़ने का भी यही समय है।